नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए इधर का प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर या परमाणु भार पर। तो किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन इधर का अशोधनीय ऋण पत्र, बी इधर का शोधनीय ऋण पत्र, सी इधर का परिवर्तनीय ऋण पत्र, डी इधर का इनमें से कोई नहीं। तो वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोधनीय ऋण पत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इनमें से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, अमोनिया या वायु? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सभी दोस्तों को, फटाफट से बताइए सभी दोस्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जुलाई को, 22 अप्रैल को, 11 मई को या 13 जून को? तो विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा? तो किसके द्वारा अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रूध देश है? इनमें से एक कौन सा है जो स्थल रूध देश है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? इनमें से अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? फारसी धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी धर्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नीस या कोयला? तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? मेमेथ, ड्रेको, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनासोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? बंदर, गाय, हिरण, बाघ? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान बुद्ध को, जैन तीर्थकर को, भगवान विष्णु को या भगवान शिव को? तो राइट आंसर क्या होगा? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन तीर्थकर को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सोना कौन सा संज्ञा है? इनमें से सोना कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो सोना कौन से वाचक है, तो कौन सी संज्ञा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 53%, 76%, 50% या 67%?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 67%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में उपसर्ग कौन सा है? बेई, बे इन या बेइन? तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से बेइंसाफी का उपसर्ग कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्त है? सर्वोत्तम सर्वोत्त कौन सा है? सेम, मूली, सेवाल या ये सभी? तो इनमें से आयोडीन का सर्वोत्तम सर्वोत्त कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 8:1, 1:8, 1:2 या इनमें से कोई नहीं? तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:8। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? प्लेटिपस, मेंढक, चूहा या कंगारू? तो अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है इनमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? रसायन विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म, दर्शन? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? नईपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल या धर्मपाल? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू? तो गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, भारत के संप्रेक्ष्य एवं लेखा प्राणियों का लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, बी तरह का वित्त आयोग, सी तरह का योजना आयोग, डी तरह का इनमें से कोई नहीं? तो भारत के संप्रेक्ष्य एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी में, देवनागरी में, गुरुमुखी में या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? राजपूत काल, गुप्त काल, मौर्य काल या चोल काल? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑक्टोपस एक है, क्या है? शूलचर्मी, मृदुकवची, संधिपाद या हेमिकोडा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्टोपस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुकवची। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? कनाडा का, अफ्रीका का, ब्रिटेन का या भारत का? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर भाषा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सिस्टम?
तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, सरा देसाई या अनीता देसाई? तो क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? इनमें से क्या में कौन सा निपात है? क्या आप जा रहे हैं? ऑप्शन इधर का तुलना बोधक, बी इधर का प्रश्न बोधक, सी इधर का अवधारण बोधक, डी इधर का आदर बोधक? तो इनमें से कौन सा निपात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न बोधक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? पुणे में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में या कटक में? तो बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? स्वाति तिरुपाल को, पुरंदर दास को, त्यागराज को या इनमें से कोई नहीं? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? सोयाबीन में, मक्का में, दलहन में, तिलहन में? तो राइट आंसर क्या होगा? हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? निकल एवं लोहा, बी दे रखा तांबा एवं निकल, सी दे रखा तांबा एवं लोहा, डी दे रखा तांबा व जस्ता? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में, 1966 में, 1975 में, 1969 में? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? फ्रांस में, बेल्जियम में, नीदरलैंड में, जर्मनी? तो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, मुंह में, भुजा में या टांग में? तो टीबिया नामक हड्डी होती है, वह किस में पाई जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसरो द्वारा, नासा द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है? अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्कांक, परमस्तिष्क? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमस्तिष्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, IMAC एक प्रकार का है रजिस्टर, प्रोसेसर, मशीन या प्रोग्राम? तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, कितने थे? 7, 5, 4 या 9? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी दे रखा सवाना प्रदेश, सी दे रखा टुंड्रा प्रदेश, डी दे रखा टैगा प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? 2010 में, 1990 में, 1985 में, 2005 में। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इनमें से अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या ये सभी? तो इनमें से अस्थायी कण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा 1/5, बी दे रखा 1/4, सी दे रखा 1/2, डी दे रखा 1/6। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, मायोपिया किस अंग का दोष है? हृदय का, कान का, नेत्र का या फेफड़े का? तो मायोपिया है वह किस अंग का दोष है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या सामान्य कांच? तो निकट दृष्टि दोष होता है उसको किसके द्वारा ठीक किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? टिटनेस को, खसरा को, हैजा को, रिकेट्स को? तो किसको नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स द्वारा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा, इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से या एक मनुष्य के नाम से? तो इबोला वायरस है वह कहाँ से लिया गया है इसका नाम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नदी के नाम से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है मच्छर से, दूषित जल से, संक्रमित व्यक्ति से, ये इनमें से कोई नहीं? तो चिकनगुनिया बीमारी है वह फैलती है, किससे फैलती है चिकनगुनिया बीमारी? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका होता है वह कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, बी दे रखा 10 वर्ष में, सी दे रखा नवजात में, डी दे रखा 15 वर्ष के भीतर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजात के लगाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क से, यकृत, फेफड़े या पलिया? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्लेग किस से फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या उपरोक्त सभी से? तो किससे फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, इनमें से कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? केंचुआ, टिड्डा, चमगादड़ या मच्छर? तो कौन सा जीव है जो सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 20 सितंबर को, 1 अगस्त को या 30 मार्च को?
तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोइरा बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार में, कर्नाटक में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कोइरा बांध है वह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है केरल, बी दे रखा है कर्नाटक, सी दे रखा है असम, डी दे रखा है तमिलनाडु। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का, भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोरखपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोसी, गोदावरी, यमुना या ताप्ती? यहाँ मिसप्रिंट है, ताप्ती है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या मिजोरम में? तो बक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मेडिसिन, भौतिकी, शांति या साहित्य? तो कैलाश सत्यार्थी थे, उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलाहाबाद बैंक की टैग लाइन क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है, एक साथ हम समृद्ध, बी दे रखा है एक साथ हम कर सकते हैं, बी सी दे रखा है विश्वास की परंपरा, डी दे रखा है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इलाहाबाद बैंक है, उसकी टैगलाइन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास विश्वास की परंपरा। क्या है? विश्वास की परंपरा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रखा, कोलरू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या केरल में? तो कोलरू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन रखा, माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है? अमिताभ बच्चन, शशि थरूर, मुकेश अंबानी या बाबा रामदेव? तो किसकी है यह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन रखा, सेक्टर 16 स्टेडियम खालिस्तान में एक क्रिकेट स्टेडियम है। सेक्टर 16 स्टेडियम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में या बिहार में? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, नागालैंड में या पंजाब में? तो बुलंद दरवाजा है वह किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन रखा, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, गुवाहाटी में, आगरा में या मुंबई में? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों लोधी गार्डन है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को, 9 मई को, 16 मार्च को या 10 अप्रैल को? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्लनई बांध। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, ओजागिरी किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? ओजागिरी किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? ऑप्शन दे रखा, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल?
तो किसका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा चिल्का, बी दे रखा अष्टमुदी, सी दे रखा पुलिकट, डी दे रखा कोल्लूरू। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टमुदी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का अपमान सूची में किस वर्ष पारित किया गया था। 2001, 2002, 2003 या 2004। तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का अपमान सूची में किस वर्ष पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, फिलिस्तीन में कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। 10 वर्ष से, 14 वर्ष से, 20 वर्ष या 25 साल। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 25 नवंबर, 30 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 30 नवंबर। तो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नवंबर को। करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 नवंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कलिवेली झील किस राज्य में स्थित है। कलिवेली झील किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मुफ्त फसल बीमा योजना खालिस्तान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसने दूसरी बार महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है। किसने जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। 25, 50, 75 या 85। राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सदस्य। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को द्वारा मैन एड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई। 1971 में, 1973 में, 1993 में, 1997 में। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। कपड़ा में, उर्वरक में, सीमेंट में या खाद्य में। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष 2019-20 में उर्वरक के उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है। कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, अनाज संकट से निपटने हेतु
ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान किस देश में चलाया जा रहा है? चीन में, भूटान में, यूरोप में, जापान में। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, अरब सागर और काला सागर को, काला सागर और लाल सागर को, डी दे रखा है हिंद महासागर तथा लाल सागर को। तो सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो किसके अस्तित्व में आई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देश में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड। तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है कार्बन वॉच मोबाइल ऐप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए खालिस्तान की अवधि के लिए चुना गया है। वर्ष 2022 से 25, 2022 से 24, 2021 से 24 या 2023 से 25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 से 24 के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है टीबी मुक्त घोषित किया गया है? केंद्र है यहाँ, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का पहला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा सिक्किम, बी दे रखा लक्षद्वीप, सी दे रखा गोवा, डी दे रखा चंडीगढ़। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 40, 53, 86 या 94। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें स्थान पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, किस राज्य में पहला औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में। तो कौन से राज्य में? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव कुमार को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? कौन सी सरकार ने की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इनमें से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरेन द्वीप। कौन सा होगा? बेरेन द्वीप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? नीदरलैंड, भारत, स्पेन या टर्की। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है नीदरलैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री रही है? ममता बनर्जी, ज्योति बसु, प्रफुल्ल चंद्र घोष या अजय कुमार मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री रही है ज्योति बसु। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।